हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका दुबे, अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज का टॉपिक है मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रोटीन पाउडर। मार्केट में एन नंबर ऑफ प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं। बिग जिम जाने वालों के लिए अलग है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग है, लैक्टेटिंग मदर के लिए अलग है, बच्चों के लिए भी अलग है। इनफैक्ट कई कंपनीज तो ये तक क्लेम करती हैं कि अगर ग्रोइंग एज में हम बच्चों को उनके प्रोटीन पाउडर देंगे तो वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो जानते हैं कि उसके पीछे की क्या फैक्ट्स है, क्या रियलिटी है। ओके, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या सजेस्ट किया है, क्या रिकमेंड किया है इंडियंस के लिए। उन्होंने बताया है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी अगर कोई 60 केजी का पर्सन है, 60 केजी अगर किसी का वेट है तो उसको डेली 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स लेना चाहिए। ये रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलीट्स हैं और या फिर जिम जाते हैं, क्योंकि उनका रिकमेंडेशन है, उनके लिए रिकमेंडेशन है 1.2 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, तो अब प्रोटीन पाउडर्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वो है क्या एक्चुअली और उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट रहता है। सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन बहुत पॉपुलर है 2-3 कारणों की वजह से। एक तो ये कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, उसकी प्राइस की वजह से वो पॉपुलर है, प्लस उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जो मार्केट में चलते हैं कि प्रोटीन लेने से ये होता है, वे प्रोटीन लेने से ये होता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन बेसिकली मिल्क से बनता है, काउज मिल्क से या काउज मिल्क से बनता है यूजुअली, और उसमें केसीन और वे अलग कर दिया जाता है। वे जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो कि स्प्रे ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, जिसमें से कि फैट और कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिए जाते हैं। वो पूरा प्योर प्रोटीन रहता है, इसीलिए उसके 1 स्कूप यानी 30 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन रहता है। और उससे ये उन लोगों को लेना चाहिए या उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एथलीट्स रहते हैं, जिनकी वर्कआउट इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है जिम जाने के बाद, या स्पोर्ट पर्सन है, अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 90 ग्राम्स, तो 90 ग्राम्स पूरा का पूरा वेजिटेरियन फूड से आना बहुत मुश्किल है। तो उनको देख लेना चाहिए कि 1 स्कूप से या 2 स्कूप से उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, अपने ट्रेनर से बात करें कि उनके खाने के अलावा उनको कितना ऊपर से वे प्रोटीन लेना है। और उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या स्टोन्स हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ले सकते हैं उसको, बस आपका फ्लूइड इनटेक आप मेंटेन रखिए, उसको आप बनाए रखेंगे तो कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होगा। और उसको लेने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि उसमें आर्टिफिशियल कितनी चीज़ें हैं, तो आपको कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। अब बात करते हैं किड्स प्रोटीन की या किड्स पाउडर की, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर हैं उन लोगों को जो प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया जाता है। तो मैंने एक थोड़ा डेटा कलेक्ट किया, उसमें मैंने ये देखा कि जो किड्स हेल्थ ड्रिंक है उसमें प्रोटीन पर 100 ग्राम में 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 100 ग्राम में सिर्फ 7 ग्राम्स प्रोटीन है, और वही 100 ग्राम में 37 ग्राम शुगर है। और ये शुगर जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करेगी, हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करेगी। ये वो वाला फिगर है जो हम बचपन में पीते थे, वो वाला ड्रिंक है। और ये आजकल का जो लेटेस्ट ड्रिंक है वो चल रहा है, उसका फिगर मैंने लिया है। मतलब उसमें 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 22 ग्राम्स ऑफ शुगर है। ओके, देन मदर्स प्रोटीन पाउडर, जो मदर को सजेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के दौरान, तो उनका जो है 100 ग्राम में 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है उनको, और 30 ग्राम्स उनको शुगर जाती है उनकी बॉडी में। और हम ये भी करते हैं कि इसको जब हम इनको लेते हैं तो हम ऊपर से भी शुगर डालते हैं, मतलब ये प्रोटीन ड्रिंक के बजाय एक शुगरी ड्रिंक ही बन जाता है। ओके, वे प्रोटीन में जो है 100 ग्राम में 78 ग्राम्स प्रोटीन है और उसमें शुगर सिर्फ 3.3 ग्राम्स है। पनीर में जो हमारा नेचुरल सोर्स है 100 ग्राम में 90 ग्राम्स प्रोटीन है और शुगर 0 है। वहीं एग में
12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है 100 ग्राम्स में और शुगर 0 है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 19 ग्राम्स और 12 ग्राम्स तो बहुत कम हुआ है 100 ग्राम्स में, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसमें कोई हार्मफुल शुगर जो है वो हमारी बॉडी में नहीं जा रही है। अगर आपको सॉरी, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये कम प्रोटीन्स हैं, तो आप एक बार इनकी प्राइस से टैली करते हैं। अब अगर हम किड्स हेल्थ ड्रिंक लें तो उसका प्रोटीन जो है प्राइस पर ग्राम है 6 रुपीज, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन के लिए हमें 6 रुपए पे करने होंगे। वहीं मदर्स के प्रोटीन के लिए हमें 5 रुपीज 1 ग्राम के लिए पे करने होंगे। और ये है वे प्रोटीन 3 रुपीज पर ग्राम का हमें प्रोटीन पड़ेगा, और पनीर हमें पड़ेगा 2 रुपीज पर ग्राम, और वहीं हमें एग पड़ेगा सिर्फ 1 रुपए में। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 1 रुपए में पड़ेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रीजनेबल या जो कॉस्ट इफेक्टिव हो वो एग हुआ, फिर पनीर हुआ, देन वे, और फिर किड्स ड्रिंक। तो आप जानते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा शुगर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि बजाय ये प्रोटीन पाउडर्स लेने के, क्योंकि इसमें और ज़्यादा शुगर है और बाकी कंटेंट है जो अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए, तो उसकी जगह आप नेचुरल सोर्सेज से लें। और अगर आप नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पा रहे, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप लोग वे प्रोटीन ले लीजिए। आप उसमें चेक कर लीजिए, लेबल उसका चेक करिए। आप कोई भी प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं कि कितना उसमें शुगर है, उसके बाद ही परचेज करिएगा। तो ये थे मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रोटीन पाउडर। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक पेज डॉक्टर प्रियंका दुबे या फिर मेरे इंस्टा हैंडल डॉक्टर प्रियंका दुबे ऑफिशियल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज बिल्कुल सॉर्ट आउट करूँगी, या फिर आपको कोई ऐसा सजेशन चाहिए डाइट रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।